वेलकम टू एस्ट्रो दीक्षाला। मैंने एक वीडियो बनाया था वीनस इन मेल एंड फीमेल चार्ट करके, और वो वीडियो में कन्फ्यूजन्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखे। कमेंट सेक्शंस पे भी बहुत सारे डाउट्स थे, और वो होंगे भी ऑफ कोर्स, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारे कई बार बहुत लोगों के बहुत सारे कंजंक्शंस आ रहे थे एक साथ, क्योंकि वहाँ पे सेकंड हाउस है, 12th हाउस है, सो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जुड़ रहे थे, तो उसको इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और शायद मैं अच्छे से समझा नहीं पाई होंगी वो टाइम पे। और साथ साथ में ये भी डाउट था कि सेकंड और 12th हाउस जो शुक्र से होता है उसे कैसे लेते हैं, ये तो पहले नहीं सुना था, या मुझे नहीं लगता नहीं सुना होगा, क्योंकि कुछ नया नहीं है, बट ऑफ कोर्स कुछ यूनिक वो जानना ज़रूर, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये होता कैसे है, तो वो मैं बताऊंगी इस वीडियो में। जो भी डाउट्स उससे जुड़े हो सकते हैं जो मुझे कमेंट सेक्शंस में दिखे, जिसे क्लियर करना ज़रूरी है, वो सारे, एंड स्पेशली इसीलिए मैंने 3 रियल लाइफ एग्जाम्पल चार्ट्स लाए हैं। सो ये वो चार्ट्स हैं जिनके बारे में मैं जानती हूँ, और ये मैंने देखे हुए हैं, और ये रियल लाइफ एग्जांपल है जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे देख सकते हैं। और इसमें मैंने वैसे एग्जांपल लेके देखे हैं जिसमें आपके कुछ कन्फ्यूजन्स दूर हो पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये कि मैं ये बोलना चाहूँगी कि कैसे आप बाइफिकेट कर सकते हो, कि जैसे मैंने कहा था कि शुक्र के साथ जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो कैरेक्टर डिफ़ाइन कर रहे हैं, फिर सेकंड हाउस में, 12th हाउस में, 7th हाउस से जो देख रहे हैं, और फिर 5, 9 जो ट्राइन में पढ़ते हैं शुक्र से वो भी कर रहे हैं। पर फिर तो बहुत सारे प्लैनेट्स हो जाएंगे ऑफ कोर्स, तो कैसे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जो शुक्र से सेकंड हाउस होता है, यानी मैं इस चार्ट नंबर 1 का एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ, फिर हम बाकी चार्ट्स में भी जाएंगे। तो चार्ट नंबर 1 में जैसे शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है 3rd हाउस में, ठीक है। तो अब शुक्र के साथ जो कंजंक्ट है वो सूर्य है, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ते हैं, जाने देते हैं कि कौन साथ में बैठा है। हम फोकस करते हैं कि शुक्र से सेकंड हाउस में हम कैसे देखते हैं, शुक्र से सेकंड हाउस किस तरीके से आपको बताता है आपके पार्टनर के बारे में। तो शुक्र से जो सेकंड हाउस है, जो कि आपका 4th हाउस बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हाउस से ज़्यादा हमें कॉन्सेंट्रेट करना है वहाँ कौन बैठा है। अगर वहाँ कोई नहीं बैठा तो आप वहाँ के साइन को भी ले सकते हो, ठीक है, देखने के लिए। बट अभी मैं प्लैनेट्स पे फोकस कर रही हूँ ज़्यादा। तो लेट्स से यहाँ से सेकंड हाउस में बुध बैठा है, ठीक है। तो शुक्र से जो भी सेकंड हाउस में बैठता है, नेक्स्ट हाउस में, वो ये दिखाता है कि एक तो होता है जो इंसान का पर्सनालिटी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी का गुण है कि वो बहुत अच्छा गाना गाता है, ठीक है, या किसी का गुण है अपने आप में जो कि वो इंसान बहुत ही अच्छा बोलता है, ठीक है, बहुत अच्छा बोल सकता है, बहुत अच्छा गाना गा सकता है, बहुत अच्छा खाना बना सकता है, या किसी का टैलेंट है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा मेडिटेशन कर सकता है। कोई इंसान है जो बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट हार्ट का है, ठीक है। तो ये तो हो गया जहाँ शुक्र बैठा है। पर कई बार ही नहीं, बहुत बार क्या होता है कि इंसान जैसा होता है वो वैसा ही दिखाता है अपने आप को, वो भी तो नहीं होता ना ज़रूरी। मतलब आप भले ही गाना अच्छा गाते हो पर आप शायद गाना नहीं गा रहे हो, मतलब आप लोग आपको किस तरह से देख रहे हैं वो अलग होता है। आप लोगों को क्या दिखा रहे हो, आप लोगों को क्या बताना चाहते हो, अपना कौन सा पर्सनालिटी दिखाना चाहते हो, वो सेकंड हाउस है शुक्र से सेकंड हाउस। यानी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छा मेडिटेशन करते हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो दिल के, पर आप लोगों को दिखाना चाहते हो, या आपके एक्सप्रेस करने का, आपके बोलने का तरीका, आपके चीज़ों को करने का तरीका बहुत ही हार्श हो। भले ही आपका दिल अच्छा है पर फिर भी आपके जब आप बोलते हो, जब आप करते हो चीज़ें, तो बहुत ही हार्श वे में करते हो। तो वो एक्सप्रेशन आपका कैसा जाता है सामने वाले पे, लोग आपको किस नज़र से देख लेते हैं, ठीक है, किस नज़र से समझ लेते हैं आपको, ठीक है, क्या उनको सबसे पहले आपका एक्सप्रेशन के हिसाब से दिखता है, वो सेकंड हाउस होता है। यानी अब आप समझो कि यहाँ पर शुक्र है, एक सेकंड के लिए हम समझ इसको छोड़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किसी का अगर शुक्र से सेकंड हाउस में बुध है, तो जैसे इस चार्ट में है, तो मैं इसी का एग्जांपल ले रही हूँ। तो बुध है, तो ये इनकी जो पार्टनर है वो, क्योंकि लियो साइन है, तो बहुत क्रिएटिव तरीके से और बहुत ही बोल्डली,
ठीक है, बहुत बोल्ड, क्रिएटिव, क्योंकि ये स्थिर राशि है तो ऐसे बोलना, बहुत अथॉरिटी में बोलना, ठीक है। और यहाँ पर बुध है और वो जो बुध है वो बहुत ही अच्छे डिग्निटी पे है यहाँ पर, यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो पार्टनर है ये कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, मतलब इनके जो पार्टनर होंगे वो बोलने में कहाँ क्या अथॉरिटी के साथ, बोल्डली, क्रिएटिव चीज़ों के साथ बोल सकती है, क्या बोलना है, कब कहाँ बोलना है, किस तरीके से किसी को समझाना है चीज़ें, वो बहुत अच्छे से आता है। दूसरा, क्योंकि ये बुध है तो बातों में आपको दिखेगा जो एक मजाकिया तरीका होता है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत कोल्ड तरीके से बोल दिया है, या मंगल होता तो बहुत गुस्से से बोल दिया, बहुत हार्शली कई बार बोल दिया, डोमिनेट होके। बट बुध को आता है कि कैसे, किसको, कहाँ, किस तरीके से जवाब देना है। तो जब ये बुध होता है तो आप समझ सकते हो कि पार्टनर के चीज़ों को हैंडल करने का तरीका कैसा होगा, किस तरीके से एक्सप्रेस करे, किस तरीके से चीज़ें करेगी। तो ये इसीलिए शुक्र सेकंड हाउस जब अच्छे प्लैनेट्स बैठते हैं, बहुत ही सही डिग्निटी में बैठते हैं, तो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना बहुत ही आसान होता है, सस्टेन करना आसान होता है। इसीलिए यहाँ से सस्टेनेंस भी देख सकते हो, क्योंकि वो जितना अच्छा होगा उतना अच्छा सस्टेनेंस बन सकता है। सो ये तो पहला था जो डाउट कि सेकंड कैसे देखते हैं, उसमें क्या स्पेशल ऐसा है अलग कि हमने सेकंड क्यों लिया था। अब शुक्र से जो 12वां होता है, ठीक है, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ फिर भी यहाँ पर अभी हम ध्यान नहीं देंगे, 12वां देखेंगे। यहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी 12वें में कोई प्लैनेट नहीं है। हालांकि मैंने क्या कहा था, साइन ले सकते हैं हम, पर अभी मैं प्लैनेट पे फोकस कर रही हूँ, तो मैं ये वाले चार्ट का एग्जांपल लूँगी अभी इस चीज़ को जानने के लिए। सिर्फ यहाँ पर 12वें घर में है, बुध है बैठा हुआ, तो हम इसको एग्जाम्पल में लेंगे। अब ये जो थर्ड चार्ट है, ये चार्ट में क्या है कि शुक्र से 12वां, अब ये समझो पहले कि शुक्र से 12वां जो भी होता है वो या तो आपको मतलब या तो पार्टनर के चीज़ों को आपको सपोर्ट करेगा, मतलब जिसके चार्ट में, क्योंकि हम ये मेल चार्ट में देख रहे हैं तो शुक्र पत्नी दिखा रहा है, और वहाँ शुक्र से 12वें में जो भी होगा वो इस चार्ट, जिसका ये चार्ट है यानी मेल को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। और इवन फीमेल जो इनकी पत्नी होगी उनके कैरेक्टर को भी इफ़ेक्ट करेगा, या तो वो अच्छा करेगा, या तो मतलब सस्टेन करेगा, कह सकते हैं सपोर्ट करने का काम करेगा, बढ़ाएगा और अच्छे क्वालिटीज़ को, या तो फिर प्रॉब्लम्स लाएगा। अब वो इसलिए क्योंकि जो 12वां घर होता है शुक्र से, वो सबसे पहले तो जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक कैरेक्टर है, एक पर्सनालिटी, आप समझो कि हम जब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी वाइफ के बारे में या शुक्र के चार्ट में ऑफ कोर्स खुद शुक्र के बारे में, मतलब फीमेल के बारे में, तो आप ऐसे देख सकते हो कि आप हो। अब आप जिस भी तरीके के हो लाइफ में, जैसे भी बिहेव करते हो, जिस भी तरीके से आप करते हो, तो उसका कोई ना कोई पास्ट रहा होता है, कुछ ना कुछ लर्निंग्स रहे होते हैं, कुछ ना कुछ आपको सिखाए गए होते हैं जिसकी वजह से आप वैसे होते हो। तो जो भी 12वें घर में आता है शुक्र से, वो एक तरह से आप समझो धक्का देने का काम करता है। अब या वो एक तरह से जड़ बनता है, रूट आप समझ लो, कि जो दिखाता है कि कहाँ से ये सारे कैरेक्टर आपके पास आए हैं। यानी अब रूट जो है किसी का, अगर वो अच्छा है तो वो और अच्छा होगा, पर रूट ही अगर सही नहीं है तो वो उसको कहीं ना कहीं उसके ग्रोथ को हैम्पर करता है। तो रूट या तो सपोर्ट कर सकता है बहुत अच्छा, या तो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, आपके जितना आप ग्रो कर सकते थे उतना नहीं करने देगा। तो 12वां घर शुक्र से बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि आप लाइफ में कितना ग्रो करोगे। और उसी तरीके से जब हम यहाँ पर शुक्र को देख रहे हैं तो हम समझेंगे 12वें घर को देख के आप बता सकते हो कि कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, जो भी दिखा रहा है कैरेक्टर और उसका काम जैसा जो भी होगा, या जैसे हमने ये देखा कि कम्युनिकेशन कैसा होगा, बट वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना अच्छा आगे तक बढ़ सकता है, कितना स्ट्रांगली, वो 12वां घर तय करता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर जैसे 12वें घर में देख रहे हैं तो बुध है, और जो साइन में बैठा है वो स्कॉर्पियो है। अब ये दिखाता है अब बुध वक्री भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये इसलिए चार्ट लिया है कि यहाँ पर क्या होता है, या चीज़ें हैं कि शुक्र से 12वें घर में ये होने के कारण, पहली बात तो स्कॉर्पियो साइन दिखाता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें
सीक्रेसी, या क्योंकि स्कॉर्पियो वो साइन होता है जहाँ पे बहुत सारे चीज़ों से गुजरना पड़ता है जो अच्छी नहीं गई होती है। यानी दिखाता है कि ऐसे लाइफ के ट्रॉमा हुए होंगे जो कि किसी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं है, कि कब क्या हो रहा है, कुछ सिक्योरिटी नहीं है लाइफ में, कब क्या करना है वो पता नहीं है, ऐसा सिचुएशंस होना। वहाँ पे बुध है और वो भी वक्री, यानी जो रूट है इंसान का, जो चीज़ें उन्होंने अपने वातावरण से सीखी है वो ये सीखी है कि सही तरीके से किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, वही समझ में नहीं आता है। कन्फ्यूजन होता है कि कैसे बात करना है, कैसे खुद को लोगों के सामने डेवलप करना है, बताना है चीज़ों को, कैसे लोगों के साथ अपना रिश्ता बनाना है, यही अच्छे से नहीं मोल्ड हो पाया है लाइफ में। और इन चीज़ों से जुड़ा हुआ बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है लाइफ में जो कि अच्छा नहीं एक्सपीरियंस रहा है ऑफ कोर्स। और क्योंकि अब बुध वक्री है तो ये दिखाता है कि जैसे लोग यूजुअली बिहेव करते हैं या जिस तरीके से बातें करते हैं वैसे ना करना, फैमिली में वैसी चीज़ें ना होना, वैसी चीज़ें ना सिखाई जाना, ठीक है, बहुत ही अलग माहौल रहना जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं बोला जा सकता है, बहुत ही कंफर्टेबल नहीं माना सकता है, अच्छे से भी ज़्यादा हम बोल सकते हैं कंफर्टेबल सिचुएशंस लाइफ में नहीं रही है। तो ये दिखाता है कि ये इस इंसान को इस तरीके से मोल्ड करता है। तो जिसके पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हो तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको उस इंसान के अंदर देखने को मिलेगी और वो आपके लाइफ में भी इम्पैक्ट करेगा। तो ये आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये रहा एक चीज़ कि 12वें घर में शुक्र जैसा हो। अब ये एक और चीज़ बताता है कि 12वां घर जो होता है, अब सेकंड हाउस तो चलो सबके सामने, 12वां घर ये होता है कि ये चीज़ें आपको इनके साथ, मतलब अगर आपके हम जैसे पार्टनर को देख रहे हैं तो पार्टनर के साथ अकेले में जब आप व्यतीत करते हो समय, तब आपको ज़्यादा ये देखने को और मिलेगा। शुक्र से 12वें में जो बैठा होता है प्लैनेट, उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको उनके साथ अकेले टाइम स्पेंड करने के बाद और ज़्यादा पता चलेगा। इसीलिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो साइन है ये जेमिनाई बन रहा है शुक्र से 12वां, तो बोलते कि अकेले जब टाइम स्पेंड करोगे तो ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा इम्पोर्टेंस बात करके चीज़ों को व्यक्त करना, ये आपको दिखेगा जब आप अकेले भी रहोगे। और जब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे वर्गो चल रहा है, शुक्र से 12वां प्लैनेट नहीं है पर साइन अगर देखोगे तो बहुत ही परफेक्शन, यानी जब अकेले बात करोगे ज़्यादा तो उसमें और ज़्यादा निखर के आएगा ये एस्पेक्ट के आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट है एक तरह से, मतलब छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रख रही है, कुछ भी छोटा सा भी गड़बड़ हो रहा है तो पसंद नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे, क्योंकि वो डिटेल में ध्यान देना, चीज़ों के बारे में बहुत डिटेलिंग पकड़ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पे, क्योंकि वो वर्गो साइन। अब यहाँ पे प्लैनेट होता तो वो कुछ और भी रिजल्ट देता। अब यहाँ पर जो दूसरा मैंने बोला था कि शुक्र से 7th हाउस में, ठीक है, कौन बैठा है। अब शुक्र से 7वां, अब जैसे यहाँ पर आपको शुक्र से 7th कोई नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ का एग्जांपल लेंगे। बट शुक्र से 7th क्या होता है, ये आपको ये आपका टैलेंट या कुछ नहीं है, मतलब ये आपकी पत्नी, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं तो आपकी वाइफ के अंदर कुछ टैलेंट है या उसके वजह से हो रहा है, ये वो नहीं दिखाता शुक्र से 7th। शुक्र से 7th ये दिखाता है कि आपको, मतलब आपकी पत्नी को इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या मिलेगा, यानी जो आप मान लो कि जो वातावरण, जो सिचुएशंस बन जाते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, जो आपने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई काम कर रही हूँ पर एक्सटर्नली बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन बन रहा है, जैसे आप कहीं पर गए, बहुत धूप है पर अचानक से आप गए और वहाँ पर बारिश होने लगी, बहुत अच्छा माहौल बन गया, तो आप समझो कि एक्सटर्नली आपको कितना मदद मिल गया कि आप कुछ करने गए थे और आपको बहुत ही आसानी से बहुत सारी सिचुएशंस आपके फेवर में हो गई। वहीं पर कोई एक ऐसा इंसान है कि जहाँ पे बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था पर वो जैसे गया वैसी सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो गई, सब कुछ ठीक था उससे पहले, बट जैसे वो गया वहाँ पर सारी हर चीज़ें प्रॉब्लम, मतलब जो सिचुएशंस के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, जो उसको फेवर करे वैसी चीज़ें हो गई। तो ये दिखाता है कि एक्सटर्नली उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो शुक्र से 7th में जो बैठा होता है ना, वो दिखाता है कि आपके पार्टनर को लाइफ में कितने सपोर्ट मिलेंगे
और अगर उनको मिलेंगे तो ऑफ कोर्स आपको भी दिखता है वो, आपको भी लव लाइफ में उतने ही सपोर्ट एक्सटर्नली चीज़ों से मिलेंगे, मतलब उतना ही आरामदायक चीज़ें होंगी लाइफ में कि मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, एक अच्छा जो है फेवरेबल सिचुएशंस मिल जाएगा। भले ही कैरेक्टर सही नहीं है इंसान का, इंसान खुद बहुत प्रॉब्लमेटिक हो, पर एक्सटर्नली चीज़ें उतनी अच्छी होगी कि चल जाएगा वैसा सिचुएशन। तो अब जैसे शुक्र है यहाँ पे, अब गुरु लग्न में बैठ के यहाँ पर दृष्टि देता है 7th में। सो ये क्या करता है, भले ही गुरु वक्री है पर यहाँ पर जो दृष्टि मिल रहा है उसकी वजह से इनके लाइफ में इवन दो कि किसी भी तरीके का ट्रॉमा हो, कुछ भी हो, बट गुरु के कारण एक्सटर्नली चीज़ें अच्छी होगी। यानी एक्सटर्नली जो सिचुएशंस बनेंगे वो कुछ ऐसे बन जाएंगे फेवरेबल, जिसमें चीज़ें हो जाएगी, ठीक है, जिसमें चीज़ें सपोर्ट करेंगी। क्योंकि जब गुरु यहाँ पर देखता है एक्सटर्नल, तो जैसे कहा था कि शुक्र को, तो वो ऐसे फेवरेबल सिचुएशंस बना देगा जहाँ पर आप जो चाहते हो वैसी सिचुएशंस बन रही है। भले ही वक्री है तो समय लगेगा, लेकिन वो होगा ज़रूर, तो वो बन जाएगा और आपको वहाँ पर सपोर्ट करेगा। वहीं अगर यहाँ पर शनि होता तो ये थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोल्ड और ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम दे के चीज़ें होती, थोड़ी दुख होती, मतलब ये बहुत आसान नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे मतलब जैसे मंगल होता तो लड़कर चीज़ों को पाना पड़ता। गुरु है तो कई बार आपको ब्लेसिंग की तरह, भगवान से ब्लेसिंग की तरह, या किसी गुरु से, धर्म के थ्रू, ये सारी जो भी चीज़ें हैं इनसे ब्लेसिंग के थ्रू आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। तो 7th शुक्र से जब आप देखते हो तो वो आपको बताता है कि किस तरीके से सपोर्ट, एक एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखने के लिए कि आप जो भी करोगे, कैरेक्टर आपका कैसा भी हो, चीज़ें हो, आप किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करते हो, लेकिन आपको एक एक्सटर्नल सपोर्ट अच्छा मिल रहा है कि नहीं। अगर मिलेगा तो आप कह सकते हो कि सिचुएशंस अच्छे बन जाएंगे वो टाइम पे। अब यहाँ पर जैसे देखेंगे तो हम 5th और 9th जो शुक्र से होता है। अब एक तो होता है कि जिसके साथ शुक्र बैठा है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि शुक्र सूर्य के साथ है, यहाँ भी सूर्य के साथ है, यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, अब हम इस पे जाएंगे। बट शुक्र जिसके साथ बैठता है वो दिखाएगा जहाँ बैठा है कि इंसान का कोर नेचर क्या है, मतलब वो है कौन, कैसा इंसान है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। भले ही वो बताए ना बताए वो अलग बात है, लेकिन वो कैसा है। दूसरा, जब 5 और 9 देखते हैं यानी ट्राइन देखते हैं, जैसे अगर यहाँ शुक्र है तो इससे ट्राइन में, मतलब इससे 5th हाउस और 9th हाउस में ये जो ट्राइन बनता है ट्रायंगल शेप का, ये दिखाता है कि कंजंक्शन की तरह ही बिहेव करता है ये। यानी इसके शुक्र के ट्राइन में जो प्लैनेट्स आते हैं वो बहुत ही सपोर्टिव वे में उसको देते हैं, कंजंक्शन से भी ज़्यादा। कई बार कंजंक्शंस में फ़ाइट हो सकता है, क्योंकि अगर सूर्य शुक्र है तो यहाँ पर ये कौन बली है, कौन ज़्यादा है, तो उससे आप देख सकते हो कि क्या रिज़ल्ट मिलेगा। फ़ाइट हो सकता है, जैसे अगर मंगल है तो हो सकता है, तो वहाँ पे मतलब एक द्वंद्व हो सकता है कि कौन अपना ज़्यादा असर दिखाएगा, इन्फ्लुएंस दिखाएगा। पर जब 5-9 होता है, ट्राइन होता है, ठीक है, तो ये दिखाता है कि उस एनर्जी को बहुत ही अच्छे तरीके से मोल्ड करके अपने अंदर लिया गया है कैरेक्टर में। उससे जुड़े हुए जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आए हैं इन ए पॉजिटिव वे, अगर वो खुद प्लैनेट अच्छा है तो। सो इसीलिए जब ये आप ट्राइन देखोगे तो ये कैरेक्टर के ही अंदर आता है, ये दिखाता है कि वो उसका कोर नेचर है। तो जैसे हम 7th की बात कर रहे थे, वो कोर नेचर नहीं था, वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था। और जब हम 12वां देख रहे थे तो वो पास्ट के जो कर्मा रहे हुए हैं, जो उन्होंने सीखा है, उनका रूट है। वहीं जो 2nd हाउस है वो दिखाता है कि किस तरीके से एक्सप्रेस करेगा व्यक्ति। लेकिन जो लग्न है, मतलब जहाँ पर शुक्र बैठा है, वो दिखाएगा उसे जुड़ा कि इंसान है कैसा, मतलब आपका पार्टनर है कैसा। और उसके ट्राइन में ये दिखाएगा कि उसके कोर नेचर कैसा है, किस तरीके की चीज़ें उसके कोर नेचर में है और ज़्यादा। मतलब ये कंजंक्शन की तरह ही आप इसको ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक ही दिशा में काम करते हैं, नेचर ही बताएंगे ये आपको। अब यहाँ पर इसमें जो
पहला जो चार्ट है मैं इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सूर्य के साथ शुक्र है। अब शुक्र जो है कैंसर साइन में है, तो अब आप ये समझो कि शुक्र कैंसर के साइन में है। ये दिखाता है कि इनका जो पार्टनर होगा, क्योंकि कैंसर साइन है, तो अब ये इम्पॉर्टेंट है कि ये इनके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद होगा, मतलब घूमना फिरना, क्योंकि ये चर राशि में है, कैंसर है, तो ट्रैवलिंग करना घूमना अच्छा लगता है। इवन प्लेस ज़्यादा चेंज होगा लाइफ टाइम में इनके पार्टनर का, ये दिखता है। और ये थोड़ा फिकल माइंडेड हो सकते हैं, मूड पे डिपेंड करता है अपने चीज़ें करने के। पर ये सूर्य के साथ है। अब सूर्य के साथ है तो सूर्य यहाँ पर, अगर ये साइन जो होता ये 159 होता तो सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता, पर यहाँ पर सूर्य जो है वो खुद कैंसर साइन में है। तो ये दिखाता है कि इंसान अपने मतलब एक डिग्निटी तो होल्ड करता है, मॉरल वैल्यूज़ तो है, पर वो इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बदल ना पाए। यानी इनके पार्टनर वक्त के साथ साथ बदल सकते हैं अपने मॉरल्स को। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पर किसी एक ऐसे चीज़ को करने की ज़रूरत है जो मॉरल नहीं देता, बट उसको मोल्ड करके उस सिचुएशन के हिसाब से कैसे एडजस्ट करना है, ये इनका पार्टनर कर सकता है। मतलब जो एक आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई एक ऐसा है पार्टनर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए एक चीज़ को लेके कि नहीं यही करना है तो यही करना है, वैसे नहीं होते। ये चेंज हो सकते हैं इनके पार्टनर, वक्त के साथ साथ बदल सकते हैं, मूड के साथ साथ बदल सकते हैं। अगर कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि इमोशनली नर्चर करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, उस हिसाब से ये वर्क करता है। तो ये ऐसे आप समझ सकते हो। तो जैसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सूर्य तो सबके साथ आएगा, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि सूर्य शुक्र बुध ये एक साथ ही आपको दिखेंगे, या दो घर आगे पीछे आपको दिखेंगे, आगे होंगे या तो पीछे, इस तरीके से दिखेंगे, बहुत दूर तो ये दिख नहीं सकते। तो ये बात सही है, लेकिन आपको देखना है कि सूर्य का डिग्निटी कैसा है, शुक्र कौन से साइन में है, उससे पता चलेगा। तो जैसे कि अभी हमने किया, अब यहाँ पर सेकेंड हाउस में जैसे मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, बुध है, तो इनका पार्टनर बहुत जानेगा कि कैसे बात करना है, किस तरीके से करना है, बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सकता है, बोल्डली बात कर सकता है। अब यहाँ पर ये तो दूसरी चीज़ है। अभी हम कैरेक्टर पे रहते हैं। अब फिर यहाँ पर ट्राइन में गुरु आ रहा है। अब ये ट्राइन में है गुरु और शनि। अब गुरु और शनि दोनों ट्राइन में है, तो आप देखो कि यहाँ पर शुक्र को गुरु का भी साथ मिल रहा है। यानी गुरु का जो नेचर है, जैसे कि लोगों को एडवाइस करना, एक मॉरल वैल्यूज़ होना लाइफ में, क्योंकि गुरु का आप डिग्निटी देखोगे तो स्कॉर्पियो है, तो ये भी दिखाता है कि ऐसे चीज़ों पे जाना जो कि बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है, उन चीज़ों को पढ़ना, उन चीज़ों को समझना, उन चीज़ों के बारे में लोगों को बताना, ये इनका पार्टनर बताता है। ये इनके पार्टनर का नेचर है कि गुरु की तरह होना लोगों के लिए। और यहाँ पर शनि भी ट्राइन में आ रहा है, यानी ये अपने काम को लेकर भी बहुत, कर्म को लेकर कि कर्म करना है जीवन में, एक एम्बिशन होना लाइफ में, वो दिखाता है। अभी वक्री है तो ये दिखाएगा कि डिले हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऐसा काम करना जो यूजुअली लोग नहीं करते, उससे थोड़ा अलग करना, ओके। और अपना एक नया अलग, अपने फैमिली में जो कोई वैसा काम नहीं कर रहा हो वैसा काम कर रहे होंगे। और क्योंकि ये पाइसेस साइन में है और यहाँ पर आपको दिखेगा कि न्यूट्रल होता है, ठीक है, पाइसेस साइन में, और ये दिखाता है कि कुछ ऐसा काम करना जो कि बहुत ही एक तरह से लोगों को हील करने का, या साथ साथ में जो ये दिखाता है कि किस तरीके से गुरु ज्ञान से जुड़ा हुआ कार्य करना, और NGOs और इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ। तो आप समझ सकते हो कि जब आप शनि, अब यहाँ पर क्या है कि ये दिखाता है आपके शुक्र को, पार्टनर को, कि शुक्र जो है वो एम्बिशन, यानी आपकी पत्नी जो है वो काम को लेके एम्बिशियस है, काम करना है, चीज़ें करनी है, ये आप समझ सकते हो। गुरु है यहाँ पर, तो आप समझ सकते हो कि एक जिसके पास बहुत ज्ञान हो, जो ज्ञान दे सकती है। और मॉरल वैल्यूज़ तो है, पर वो चेंज हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है कि जो सोच लिया तो अब यही करना है, ये बदल नहीं सकता। समय के साथ साथ शी कैन चेंज। घूमना पसंद होगा, मज़े करना पसंद होगा, ट्रैवलिंग बहुत करती होंगी, लाइफ में हुए होंगे बहुत ट्रैवलिंग, ठीक है। और फिर ये चीज़
ये कैसे एक्सप्रेस करती है खुद को, ये भी आपने देखा। 12वें घर में ये कैसे, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा कि शुक्र का कोर नेचर क्या है जब आप इन सबको मिलकर देखते हो। हालांकि यहाँ पर 7th में कोई नहीं है, कुछ होने से, बुरा होने से तो बेटर है कि वहाँ कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ये अपने हिसाब से कर सकती हैं चीज़ें। अब यहाँ पर जब हम सेकंड चार्ट में आते हैं तो अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, बिकॉज़ यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स के इफ़ेक्ट आए हैं। और मैंने जब कमेंट सेक्शन में देखा था तो कमेंट सेक्शन में यही एक प्रॉब्लम था कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि सारे के सारे प्लैनेट्स जो है वो दिख रहे हैं, मतलब अब हम क्या देखेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो कि शुक्र के साथ सबसे पहले अब सूर्य यहाँ पर भी बैठा है। अब वही क्वेश्चन है कि सूर्य तो ऐसे सबके साथ रहेगा, तो फिर अब कैसे हम बताएंगे कि डिग्निटी है कि नहीं। अब सूर्य यहाँ पर नीच का है, ठीक है। अब जब सूर्य नीच का है तो आप क्या उतना डिग्निटी समझ सकते हो कि होगा, कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना मॉरल्स के ऊपर या डिसिप्लिन के ऊपर, कि ऐसा तो ऐसा। जैसे अब सूर्य देव को आप देखते हो तो क्या होता है कि उन्होंने जो एक बार बोल दिया अब वो बोल दिया। अब वो अगर इतने बजे उदित होंगे तो इतने बजे ही होंगे, इतने चीज़ें ही करेंगे, ऐसी करेंगे, कभी बदल नहीं सकते। पर यहाँ पर आप देखो तो सूर्य जो है यहाँ नीच के हुए हैं। अब क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि अब आप समझो कि नीच का जब सूर्य होता है तो होता क्यों है। ये वर्ड ज़्यादा कंफ्यूज करता है नीच, लेकिन अगर आप इसको समझो तो सूर्य जो है वो जब एरीज़ में होता है तो स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि वो अब कॉन्फिडेंस दिखाता है। जो एरीज साइन होता है वो आपका इंडिपेंडेंट नेचर है, कि राजा को खुद को बलवान दिखाना, वो लोगों मार के, अगर वो लोगों के साथ चला गया, लोगों के बीच चला गया, तो फिर वो राजा कैसा? राजा वो होता है जो अपने आप में उसका एक अलग सिंहासन है, उसका एक अलग वजूद है, उसको लोग देखते हैं उस तरह से, तब वो इसीलिए वहाँ उच्च होता है। लेकिन जब वो 7th में होता है तो आप समझो एक ऐसा राजा जो अब प्रजा के बीच में घूम रहा है। तो जो राजा प्रजा के बीच में घूमेगा उसका क्या उतना रिस्पेक्ट जितना आप डर के करते हो, क्या उतना होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। वहाँ पे राजा को ये समझ में नहीं आएगा, एक आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ फील होगा कि मैं कौन हूँ। तो वहाँ पे राजा को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा बहुत सारी चीज़ों पर। तो ये दिखाता है कि इंसान, ये ऐसा नेचर दिखाता है जो अपने चीज़ों को करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है ताकि काम निकले। तो एक ऐसा कैरेक्टर जो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है चीज़ों के बारे में, आप ये समझ सकते हो कि कहीं पर भी इवन वर्क लाइफ में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो वो किया जा सकता है। तो शुक्र जैसे यहाँ पर है सूर्य के साथ, तो ये अब बहुत ज़्यादा डिग्निटी नहीं दिखाता है, ये दिखाता है कि इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है अपने लाइफ में बहुत, और ऐसे सिचुएशंस भी आएंगे जहाँ पर इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर गुरु के साथ है, ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि गुरु के साथ है दिखाता है कि इंसान के पास ज्ञान है, नॉलेज है, और पर जिस साइन में है वो ये दिखाता है कि इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, यानी ज्ञान पूरा ज्ञान नहीं है। गुरु जब ऐसे साइन में आता है जो जैसे लिब्रा हो गया, जो एरी साइन है, ठीक है, जहाँ पर आपको इच्छाएं ज़्यादा होती है, जो इच्छाओं पे डिपेंड करता है, ये गुरु के ज्ञान को थोड़ा सीमित कर देता है। ये कर देता है कि अपनी इच्छाओं के लिए अपना ज्ञान इस्तेमाल करना, ना कि ज्ञान का जो मूल तत्व है उसको समझना। तो ये कह सकते हो कि ज्ञान होगा अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए, और कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं ताकि वो डिज़ायर तक पहुंच पाए, अपने लाइफ में जो चाहते हैं वो पहुंच पाए। तो समझ सकते हो एम्बिशियस तो है। और शनि ट्राइन में पड़ रहा है तो आप समझ सकते हो कि फिर ये भी दिखाता है, और शनि अपने ही साइन में बैठा है तो ये दिखाता है कि वर्क लाइफ तो बहुत अच्छा होगा, वर्क करेंगी तो इनको करियर में बहुत अच्छा चीज़ें भी मिलेंगी, क्योंकि शनि गुरु और सूर्य ट्राइन में, जब भी शनि गुरु सूर्य शुक्र के साथ आता है तो करियर, जब ये इंसान करियर में जाते हैं तो इनको सफलता मिलती है बहुत अच्छी। जैसे यहाँ पर भी आप देखोगे तो शुक्र के साथ गुरु शनि ट्राइन में, तो करियर में सफलता मिलेगी, क्योंकि ये सूर्य गुरु और शनि, क्योंकि कर्म है, ये आपका जो ब्लेसिंग जो आपको मिलता है, और सूर्य जो है ये आपको लोगों के बीच में रिकॉग्निशन देता है, तो ये चीज़ें हैं तो वो मिलेगी। अब यहाँ पे हो गया कि ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है एम्बिशन को पाने के लिए, डिज़ायर्स को पाने के लिए, अपने ज्ञान को इस्तेमाल कर सकता है, सारे टैलेंट है इसके पास। पर बुध वक्री है, साथ में बैठा है शुक्र के साथ, बुध भी वक्री है। अब ये दिखाता है कि इंसान का नेचर है, जिस नेचर के हिसाब से ये इंसान मैं यहाँ पे बार बार ये इंसान कह रही हूँ, आपको ये समझना है कि आपका पार्टनर है,
ठीक है। यानी ये आपको जो पार्टनर मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, ओके। आपकी वाइफ ऐसी मिलेगी। तो शुक्र के साथ जैसे बुध है, अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, अगर मंगल जुड़ जाता है ना तो ये आपका भी नेचर बता देता है। तो ये भी कई बार हो सकता है किसी मेल को ऐसा लगे कि ये मुझसे क्यों मैच कर रहा है, बिकॉज अगर मंगल ट्राइन में आ जाए तो कई बार ये आपको भी लगेगा कि ये आपका भी तो नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर शुक्र के साथ बुध है, तो ये दिखाता है कि इंसान ये जो होंगी ये बहुत ज़्यादा जो जैसा बोलना चाहिए, जिस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, जिस तरीके मतलब कन्फ्यूजन होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा समझने में होगी। मतलब ये चीज़ों को बहुत जैसा है वैसा समझ नहीं पाएंगी, समझने में और बोलने में भी कम्युनिकेशन का जो नेचर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल बुध जो होता है आपका, आप कितना रिसीव कर सकते हो वो है, ठीक है। शुक्र के साथ बुध है, वक्री है, यानी बार बार ट्राई करना होगा चीज़ों को समझने के लिए, वो एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आएगी इनको। तो अगर आप कुछ बोलोगे भी तो वो हो सकता है मिसअंडरस्टैंड कर ले चीज़ों को। तो ये एक चीज़ नेचर देता है। अब हमने कहाँ तक पहुँचे, यही कि एम्बिशियस है, ठीक है, और नॉलेज है, चीज़ें हैं, बट वो डिज़ायर के लिए यूज़ होगा। और यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करके भी लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ेंगी। और बुध वक्री है तो मिसअंडरस्टैंड होने वाला जो इंसान होता है, मतलब शिकार होता है, वो दिखता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक क्लू मिलता है कि इससे सेकंड हाउस में मंगल, चंद्रमा और राहु है, ठीक है। अब ये एक चीज़ है, मंगल, चंद्रमा और राहु क्या करता है, ये जो साइन है आप देखो स्कॉर्पियो साइन है, ठीक है। अब स्कॉर्पियो साइन जो है ये दिखाएगा आपको कि किस तरीके से जब ये एक्सप्रेस करेंगी, क्योंकि ये चंद्रमा नीच का हो रहा है और कंबस्ट भी है और मंगल भी कंबस्ट है, दिखाता है कि बहुत ही सप्रेस्ड इमोशंस, यानी जो भी चीज़ें ये फील करेंगी ना तो ये एक्सप्रेस उनको बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगी। बहुत सारी चीज़ें इनके मन में रह जाएगी घुट घुट के, और ये उतना सही ढंग से उसको बोल नहीं पाएगी, बता नहीं पाएगी, ये सोच के कि शायद वो नहीं बोल सकती है या ऐसा कुछ भी, तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगी उन चीज़ों को। और फिर वहाँ पे क्योंकि राहु है और मंगल है तो ये कई बार अचानक से फट कर निकल सकता है और फिर रिलेशनशिप ख़राब कर सकता है। तो ये क्या दिखाता है कि एक तो इससे क्या समझ में आता है कि इनकी पत्नी को ये हो सकता है कि गलती से मिसअंडरस्टैंड कर ले, चीज़ों को समझ में ना आ पाए, और फिर उसके बाद वो अंदर ही अंदर वो इमोशंस दबा रह जाए, और फिर जब ये एक्सप्रेस करेंगी तो कई बार कुछ भी बोल देंगी गलती से। और वो एक साथ जब फटता है तो कैसे इंसान फटता है वैसा चीज़ हो सकता है इनके साथ, और फिर वो चीज़ें रिश्ते ख़राब कर सकता है, क्योंकि मैलेफिक्स आ गए यहाँ पे राहु मंगल सेकेंड में, तो ये सस्टेन करने में मैरिज को डिफ़िकल्टी देता है। तो ये जब आपको पता चल जाए, ठीक है, अब अगर आप चार्ट में देख रहे हो अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है तो आपको ये डरने जैसा कुछ नहीं है, बट ये समझने वाला चीज़ है कि अगर ऐसा है तो आपको अपनी पत्नी को हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि आप पूछो उनको कि अगर वो कुछ नहीं बोल रही है कुछ, तो उनको पूछना चाहिए कि क्या कुछ प्रॉब्लम है, मतलब छोड़ नहीं देना चाहिए। बिकॉज जब ऐसा सिचुएशन है चार्ट में तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने पत्नी पे, अपने पार्टनर पे, कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर बाद में वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करे लॉन्गर टर्म्स में। तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है और ये ध्यान रखना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि उनको समझ ही नहीं आ रहा उतने अच्छे से, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही है, मिसअंडरस्टैंड हो रहा है यहाँ पे चीज़ों के मामले में। तो बहुत कोशिश करनी चाहिए अपने स्तर पे उनको सही तरीके से समझाने का। तो इस तरीके से आप जो चार्ट है वो आपको लाइफ जीने में मदद कर सकता है। अब जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि आप देखो, अब मैं एक और चीज़ लास्ट पे बताऊंगी कि यहाँ पे देखो शुक्र और सूर्य है। अब यहाँ पे सूर्य ये जो जिस साइन में बना है वो सैजिटेरियस है, ठीक है। अब ये दिखाता है कि पत्नी बहुत धार्मिक है, ठीक है, पूजा एंड ऑल ये सारी चीज़ें करना और धर्म का करना। अब क्योंकि ये फायरी साइन है और सूर्य भी यहाँ पे फायर है और शुक्र एक अकेला वाटरी है, तो ये दिखाएगा कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है। ईगो बैटल ज़्यादा आएंगे यहाँ पे कि पत्नी का ईगो कम नहीं है, वो मतलब चीज़ों मानेगी ही नहीं, मतलब होता है ना चेंज कर लेना या सिचुएशन को देख के, नहीं जो बोल दिया मतलब बोल दिया, अब फिर वहाँ से हटना नहीं है, ऐसा चीज़। और फिर यहाँ पर अगर आप ट्राइन देखोगे तो यहाँ पे चंद्रमा आता है और शनि आता है। अब आप देखो कि ट्राइन में चंद्रमा है, चंद्रमा अगर ट्राइन में है तो ये दिखाता है कि अब सबसे पहले यहाँ सूर्य है और ये फायरी साइन है, तो चंद्रमा का असर
इस बात पे तो नहीं होगा कि पार्टनर चीट तो नहीं करेगी, लेकिन ये ज़रूर होगा कि इनको घूमना बहुत पसंद होगा, इनका नेचर कभी कभार ये हो सकता है कि इनको खर्चे ज़्यादा कर देंगी। ओके, खर्चे कैसे करने हैं, क्या करने हैं, वो नहीं समझेंगी, ये चीज़ें हो सकती है। और ये ट्रैवलिंग ज़्यादा करना, घूमना ज़्यादा पसंद होगा इनको। अब शनि भी साथ में है तो ये दिखाता है कि यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये एम्बिशियस मैं बोल सकती थी पर मैं क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि जो साइन है ये फायरी है, लियो के साइन में शनि है, तो शनि का डिग्निटी अच्छा नहीं है यहाँ पे। यानी ये दिखाता है कि ये इंसान का, अगर मैं बोल दूं कि ये एम्बिशियस है तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शनि जिस साइन में बैठा है वो सही नहीं है। यानी शनि यहाँ पर ऐसे साइन में है जो बहुत अच्छा रिजल्ट शनि के टर्म्स में, सैटर्न के टर्म्स में नहीं देता। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो नेचर की है, मतलब लेज़ी हो सकती है, मतलब काम बहुत धीरे करना, चीज़ें करना। और यहाँ पर चंद्रमा का इफ़ेक्ट आ गया है तो फिकलनेस आना नेचर में। और यहाँ पर क्योंकि ये लियो से, इसीलिए आप देखो तो भले ही यहाँ पर आपको शनि दिखा, बट ये जो फीमेल है ये वर्क नहीं करती है, पर ये दोनों चार्ट में ये वर्क कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर भी गुरु है, क्योंकि शनि यहाँ पर आप देखो तो अपने साइन में है, यहाँ पर शनि देखो तो ये न्यूट्रल साइन में है, गुरु के साइन में है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बुध का नेचर आप देख सकते हो, लग्न यहाँ पर जिस जैसे बैठा है, यहाँ पे आप देखो शनि न्यूट्रल साइन में, पर यहाँ पर जो शनि है ये अपने एनिमी साइन में बैठा है, वो भी चंद्रमा के साथ बैठा है। यानी यहाँ पे एक जैसा इमोशंस नहीं है, यहाँ पे बहुत ही चेंजेस हैं प्रोफेशन में। इवन कुछ भी करना है तो तुरंत, मतलब सही तरीके से ना कर पाना, उसको चेंज कर लेना नेचर को। और यहाँ पर लियो साइन है तो ये दिखाता है कि एक आप समझो कि पूरा का पूरा उजाला है, और वहाँ पर आपको एक खुद, मतलब ऑड मैन आउट नहीं कहते हम कि सब कुछ बहुत अलग है, आप एक अकेले अलग निकल रहे हो वहाँ पर। तो ऐसा सिचुएशन इनको फील हो सकता है, मतलब इनके पार्टनर को, इनके मैरिज के बाद ऐसा फीलिंग आ सकता है। तो ये एक तो क्या है कि ये ईगोइस्टिक नेचर दिखाता है बहुत ही ज़्यादा, कि जैसा मैं कह रही हूँ वही। दूसरा, क्योंकि शनि यहाँ पर सही नहीं बैठा है तो ये एम्बिशियस हम नहीं कह सकते, प्रोफेशन में बहुत अच्छा नहीं कह सकते। दूसरा, यहाँ पर जो बुध है ये रूट दिखाता है कि कुछ तो यहाँ पर कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, कि यहाँ पर सही तरीके से समझ पाना ये रूट में है उनके, तो ये हैम्पर करता है कि ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाता है यहाँ पर चीज़ों को लेकर। और यहाँ पर अगर आप सेकेंड हाउस देखोगे तो यहाँ पर शनि आ रहा है, यानी बहुत स्लो तरीके से एक्सप्रेस करना खुद को, ठीक है। तो ये दिखाता है कि अब देखो, अगर किसी इंसान का, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हर एक चीज़ को अगर आप देखोगे तो एनालाइज बेटर होता है, कि एक तो इंसान जो बोलेगा वो जो सोच लिया वही करेगा। चंद्रमा है तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन तभी जब इनको लगेगा वो सही है, किसी और का बात मान के नहीं। अगर इनको लगेगा तो ये चेंज होंगे, और किसी और का बातें में तो ईगो बैटल बहुत ज़्यादा है। फिर एक अलग से एक आप देखो वहाँ पर बुध है तो ये दिखाता है कि कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं, सीक्रेट चीज़ें, जो इनके कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करता है, इनके अंडरस्टैंडिंग को इम्पैक्ट करता है, यानी ये समझ भी सही तरीके से नहीं पाएंगी चीज़ों को। और फिर आप देखोगे तो यहाँ पर सेकेंड हाउस में स्लो तरीके से एक्सप्रेस करना, तो ये चीज़ें दिखाता है कि यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट रिलेशन हो सकता है इनके साथ, इनके पार्टनर के साथ, लेकिन ये सुधर सकता है तब जब इनको समझा जाए बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ना बुध का, ये इनका नेचर से भी ज़्यादा इनके पास लाइफ में जो इन्होंने सीखा है, या इनके लाइफ में जैसे इनको लोग मिले हैं उनके कारण है ये बदला जा सकता है, ठीक है। और गुरु की क्योंकि दृष्टि है तो फिर भी ये दिखता है कि गुरु की दृष्टि के कारण इनके लाइफ में सिचुएशंस ऐसे होंगे, इन्फ्लुएंस बड़े अच्छे आएंगे इनको, यानी इनके पार्टनर को बहुत अच्छे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, अच्छा चीज़ मिलेगा, माहौल मिलेगा जहाँ पर ये सीख सकती है, समझ सकती है। तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे देखना है। यानी सिर्फ शनि के साथ है तो ये मैटर नहीं करता, वहाँ पर शनि कैसे डिग्निटी में, जैसे एक तो शनि वक्री है, ऊपर से शनि जिस साइन में है वो उसका मित्र साइन है नहीं, एनिमी है, सूर्य का साइन है। फिर आपको देखना है कि चंद्रमा के साथ शनि बैठा है तो ये खुद में दिखाता है इनकंसिस्टेंसी, करियर में समझ में नहीं आना वो दिखाता है। बुध यहाँ पर वक्री
सेकेंड हाउस में ना हो के यहाँ पे 12वें घर में, तो ये दिखाता है कि प्रीवियसली कुछ चीज़ें लाइफ में जो रूट है वही प्रॉब्लमेटिक है। अब प्रॉब्लमेटिक भी कैसा कि वो कम्युनिकेशन पे इम्पैक्ट डाल रहा है और अंडरस्टैंडिंग में इम्पैक्ट डाल रहा है, चॉइसेस में डाल रहा है, क्योंकि ये बुद्धि है। और बुद्धि यानी आप समझो कि आपके चॉइस क्या होंगे लाइफ में, यानी इनके जिस माहौल में ये पली बड़ी है वहाँ के कारण इनके चॉइसेस बहुत सही नहीं है। सही से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं वक्री का मतलब ये नहीं होता है कि ख़राब चॉइस होते हैं, बट लोगों को जो लगेगा ना चॉइस के जो सही होना चाहिए, अब लोग जैसे फॉर एग्जांपल कह रहे होंगे कि इस तरीके से बिहेव करना है, पर आप वैसा बिहेव नहीं करोगे, आप बहुत अलग बिहेव करोगे। उन लोगों में एक ऑड मैन आउट नज़र आओगे, अलग तरीके से आपके बोलने का ढंग है, अलग तरीके से आपके चॉइसेस है, आप जो चूज़ करते हो वो भी बहुत अलग है, उनकी बात ना मानना, ऊपर से यहाँ पे फायरी साइन है, तो बहुत ही मतलब ईगो में आना और अपने हिसाब से चीज़ें करना और ऊपर से एक्सप्रेस भी स्लो करना, ठीक है। क्योंकि शनि का है तो ये मैंने बताया था कि या तो ये बहुत एम्बिशियस करियर होते, करियर ओरिएंटेड, फिर ये लेज़ीनेस की तरफ जा सकते हैं। अगर शनि सही डिग्निटी में ना हो तो ये लेज़ीनेस की तरफ भी जाता है, खास करके जब ये वक्री भी हो। तो इस तरीके से चार्ट को हम देख सकते हैं। अब ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, बट जैसे आप यहाँ पर और भी चीज़ें देख सकते हो, जैसे नवांश, जैसे कुछ कुछ के क्वेश्चंस नवांश से भी जुड़े हुए थे, तो नवांश भी ये दिखाता है कि कैसे मैरिज के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, तो वो भी आप उस तरीके से देख सकते हो।